नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इराटोथिन्स की चलनी विधि द्वारा भाज्य और अभाज्य संख्याओं को कैसे निकाला जाता है। तो आइए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इराटोथिन्स की चलनी विधि को निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले 1 से 100 तक को संख्याओं को लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद क्या करेंगे, हमारी जो हमारी सबसे पहली छोटी संख्या है एक। एक जो होती है, न तो बच्चों ये भाज्य संख्या है और न तो भाज्य, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे काट देंगे। न तो एक हमारी भाज्य संख्या है, न तो अभाज्य, तो हम इसको काट देंगे। तो हमारी जो अगली संख्या है 2। अब हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है। जो संख्याएं 2 के पहाड़े में आती बच्चों, उसके ऊपर हम लोग गोला लगाते हुए चलेंगे, और जो 2 के पहाड़े में नहीं आती उस हम लोग उसे छोड़ देंगे। चलिए, 2 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, और 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ये कट जा रही है, तो सभी के ऊपर हम लोग गोला लगाते चल रहे हैं। इसी प्रकार 2 छंग 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 दहम 20। ठीक है। अब हम लोग दो दो इसके जोड़ते हुए चलेंगे। 2 दूना 22, 22 2 24, 24 2 26, 26 2 28, 28 2 30। ठीक है। 28 2 32, 32 2 34, और 34 2 36, और 36 2 38, 38 2 40। ठीक है। 40 में 2 42, 42 2 44, और 44 44, और 2 46, 46 2 48, 48 2 50। ठीक है। 50 2 52, 52 2 54, 54 2 56, 56 2 58, 58 2 60, 60 2 62, 62 2 64, 64 2 66, 66 2 68, 68 2 70, 70 2 72, 70 2 74, 74 2 76, 76 2 78, 78 2 80, 80 2 82, 82 2 84, 84 2 86, 86 2 88, 88 2 90, 90 2 92, 90 3 90 2 सॉरी 92, 92 2 94, 94 2 96, 96 2 98, 98 2 100। यानी कहने का मतलब ये जो 2 से आ रहे हैं उसको हम लोग गोला लगा रहे हैं। तो 2 के पहाड़े में आ रहे हैं जो, उसके ऊपर हम लोग गोला लगाते हुए चल रहे हैं। ठीक है। और जो 2 के पहाड़े में नहीं आ रहे उसे मैंने छोड़ दिया। अब हमारी अगली संख्या है 3। अब जो 3 के पहाड़े में आ रहे हैं उसके ऊपर हम लोग गोला लगाते हुए चलेंगे। तो 3 के पहाड़े में 3 दूने 6, अच्छा रहा, 6 में पहले से ही गोला लगा हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसे पहले से ही गोला लगा है तो क्या हम उस पर दोबारा गोला नहीं लगाएंगे। और 3 त्रिक का 9, 9 के ऊपर गोला, 3 चौक 12, और 3 पचे 15 बचो, और 3 छंग 18, 3 सते 21, 21 के ऊपर ऐसे गोला, 3 8 24 पहले से ही है, 3 और 27, और 3 हम 30, इसमें पहले से है ना। अब 3 3 हम लोग जोड़ते हुए चलेंगे। 30 3 33, 33 के ऊपर, 33 3 36, 36 पर भी लगा हुआ है, 36 3 39, इस पर ऐसे लगा देंगे। 39 3 39, 39 3 42, 42 2 45, 3 45, 45 3 48 पहले से है, 48 3 51, 51 के ऊपर ऐसे लगा देंगे। ठीक है। 51 3 54, 54 पहले से लगा है, 54 3 57, 57 पहले से, 57 3 60, 60 पर ही पहले लगा है, 60 3 63, 63 पर लगा देंगे। ठीक है। 63 हो गया, 63 3 66,
66 पे हो गया, अलग पहले से लगा है। और 66 3 69, 69 पर 69 3 69, 69, 69 3 72 पहले से ही लगा हुआ है। 72 3 75, 75 3 78 पहले से ही है। 78, 78 3 81, 81 पे लगा देंगे। 81, 81 3 84, 84 3 87, ठीक है। 87 3 90, 90 3 93, 93 पे 93 3 96 पहले से लगा हुआ है। 96 3 99, यानी ये हो गया। यानी कि जो दो के पहाड़े में आया मैंने दो के ऊपर सभी के ऊपर गोल लगा दिया, जो तीन के पहाड़े में आ रहा है तीन के ऊपर मैंने भी गोल लगा दिया। अब उसके बाद हमारी अगली संख्या है 5, 4 तो हमारी पहले से कट चुकी है। अगली हमारी संख्या है 5। अब हम लोग 5 से इसको काटेंगे। 5 दूना 10 पहले से है। 5 15 ये भी कट चुका है। 5 चौक 20 पहले से कट चुका है। 5 पचा 25, 5 छक्का 30 पहले से कट चुका है। 5 सते 35, 5 8 40, 5 9 45 पहले से लगा हुआ है। 15 50, 50 50 में 5 नहीं लगा था, लगा दिया। 55 5 60, 7 5 65, ठीक है। 65 5 70, 70 5 75 पहले से लगा हुआ है। 75 5 80, 80 5 85, 85 5 90, 5 55 ये पहले से में लगा हुआ है, ठीक है। तो 5 से भी हो गई। अब हमारी अगली संख्या है 6। 6 पे तो पहले से ही कटा हुआ है, तो हमारी जो नहीं कटा हो उसी से हम लोग काटेंगे। देखिए बच्चों, जो जो जिस पर गोला नहीं लगा हुआ है उसी का हम लोग पहाड़े के माध्यम से काटेंगे, ठीक है। अब हमारी संख्या 7। 7 से 7 दूना 14 पहले से है। 7 त्रिक 21 ये पहले से है। 7 चौक 28 पहले से लगा हुआ है गोला। 7 पचे 35 इस पर भी लगा हुआ है। 7 सता 49 इस पर नहीं लगा हुआ है, लगा देंगे। 7 रहे 56 पहले से है। 7 9 63 ये 7 9 63 लगा दिया। 7 दहम 70, 70 7 77 लगा दिया। 77 7 84 लगा पहले से लगा हुआ है। 84, 84 7 91 इस पर लगा दिया है। 91 7 98 पहले से है। अब हमारी संख्या कटी हुई है 11 से। 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 तीन 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 11 से 77, 11 88, 11 99, यानी कि 11 से सभी संख्याएं कटी हुई है। अब 13 से, 13 दूना 26 यह पहले से कटा हुआ है। 13 तीन 39 पहले से कटा हुआ है। 13 चौक 52 पहले से कटा हुआ है। 13 पचे 65 पहले से कटा हुआ है। 13 छंग 78, 78 आपका पहले से कट रहा है। 13 91 पहले से कटा हुआ है। अब हमारी 17 से, 17 दूना 34 पहले से कटा हुआ। 17 17 34 17 51 पहले से कटा हुआ है। 17 चौको 68 पहले से है। 17 पचे 85 पहले से कटा हुआ है, यानी कि जो कटना था बच्चों वो सभी संख्याएं अब कट चुकी हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो संख्याएं जिन संख्याओं पर गोला लगा हुआ है उन्हें बोलते हैं बच्चों भाज्य संख्याएं, और जिन पर गोला नहीं लगा हुआ है उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चों? अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं से कटती हैं उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, और जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य सभी संख्याओं से कट जाती हैं उन्हें बोलते हैं भाज्य संख्याएं। देखिए इसको समझ लेना है। अब यहीं पे देखो, भाज्य संख्याएं, भाज्य भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, यानी वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं, स्वयं मतलब खुद, स्वयं के अतिरिक्त, अतिरिक्त अन्य अन्य संख्याओं से
अन्य संख्याओं से कट जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य सभी संख्याओं से कट जाती हैं उन्हें भाज्य संख्या। देखिए जैसे 4 है, 4 2 से भी कट चुका है, ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। और 6 2 से भी कट चुका है, 3 से भी कट चुका है, वो भाज्य हैं। और 8 2 से भी कट चुका है, और 2 से भी कट चुका है, 4 से भी कट चुका है, स्वयं से भी कट चुका है। ये क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कितनी है आपकी, 4 6 8 और 9 10 12 डॉट डॉट, कुल मिलाकर देखें तो आपकी जो 74 सॉरी जो आपकी 74 है बच्चों, वो भाज्य संख्याएं हैं जिन पर गोला लगा हुआ है। ये सभी आपकी भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य सभी संख्याओं से नहीं कटती, यानी जिन पर गोला नहीं लगा हुआ है, वो हमारी क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर दें। इसको हम लोग छोटा कर दें। हम्म, अब इसको हम लोग यहाँ छोटा करके यहाँ लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब समझते हैं बच्चों अभाज्य संख्याएं, यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, इसको यानी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य सभी संख्याओं से नहीं कटती, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जिन पर, ठीक है, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से नहीं कटती अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी बच्चों जिन पर गोला नहीं लगा हुआ है वो मेरी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2 2 3 और 5 7 और कितना 11 13 और 17 और 19 और 23 और 29 और 31। 31 के बाद हमारी अभाज्य संख्या क्या है, 37। 37 के बाद और 41। 41 के बाद 43। 43 के बाद 47। 47 बच्चों, 47। 47 के बाद आपका 53। 53 के बाद आपका 59। 59 के बाद आपका 61। 61 के बाद आपका 67।
67 के बाद आपका 71, 71 के बाद 73, 73 के बाद 79, 79 बच्चों, 79 के बाद 79 के बाद आपका 83, 83 के बाद 83, 83 के बाद आपका 89, 89 के बाद आपका 97। ये सभी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। देखें कि लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यानी बच्चों 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक की गिनतियों में, संख्याओं में 74 जो होती हैं आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं, जो 25 होती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। सर कह रहे हैं कि 1 से 100 तक में 100 गिनती होती हैं, 100 अंक होते हैं। तो कैसे हो, यानी एक जो होता बच्चों ना तो आपका भाज्य होता है और ना तो अभाज्य, यानी इसको कोई नहीं तो मान्य नहीं होता किसी में, ना तो भाज्य में इसका वैल्यू होती है ना तो अभाज्य में। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। तो आपसे क्वेश्चन कोई कर लेता है कि 1 से 10 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो कितनी बताओगे? 1 2 3 4। कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 4। अगर कोई आपसे पूछ ले कि 11 से 20 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो क्या बताओगे बच्चों? 1 2 3 4। कितनी होती हैं? 4। अगर 21 में 21 से 30 तक पूछे तो कितना? 1 2। कितना होती है? 2। अगर 31 से 40 तक पूछे तो 1 2। और 41 से 40 तक पूछे तो 1 2। अगर 51 से 50 तक पूछे, 60 तक पूछे तो 1 2। यानी कि इसी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर 1 से लेकर 20 तक पूछ ले तो इन सभी को मिलाकर कुल देखें तो आपकी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 74 आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं बच्चों। इस प्रकार मिलते हैं अगली वीडियो में।